देवाशीष जी, उसमें बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बात करती है, वो किसी एक खास समुदाय की बात नहीं कर रही है। मेरा सवाल आपसे ये है कि बीजेपी की तरह जैसे बीजेपी अलग अलग मिशन अपने तैयार करती रहती है, तो अब कांग्रेस भी उस राह पर है जहां पर बीजेपी मुस्लिम वोट बैंक की बात कर रही है। तो आप SC ST जितनी 56 सीटें शायद आपने चुनी है उस लिस्ट में, वहां पर आप फोकस करेंगे? देखिए, मैं 60 का जो भारतीय जनता पार्टी का जो 60 सीटों का जो आपने मिशन बताया है और जो 56 सीटों जो कंपैरिजन कर रहा है, मैं इसको कोई कंपैरिजन नहीं मानता। जो कांग्रेस का जो प्रोग्राम आया है 56 सीट के लिए, वो ये सीटों पर लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन के तहत एक कार्यक्रम इन्होंने पार्टी ने लॉन्च किया है, जिसमें कोऑर्डिनेटर्स बनाए गए हैं उन 56 लोकसभा सीटों पे। जिस लोकसभा सीट से मैं पिछली बार 2019 में चुनाव लड़ा था, वो सीट भी उसके अंतर्गत आती है। तो उसमें प्रयास ये किया जा रहा है कि जो नए नौजवान हैं, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए। ठीक है, उनकी जो टैलेंट है, जन सेवा का जो भाव है, उसको और निखार के बाहर लाया जाए। ये शुरुआत उस लिए की गई है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग कोई स्पेशल कोई पैकेज बना दिए हैं जिसमें हम लोग को कोई मैसेज देना है कि भाई दलितों को इधर पार्टी में जोड़ना है। वो अलग कार्यक्रम है। लेकिन ये कोई ये जो कंपैरिजन जो किया जा रहा है कि मुसलमानों के बीच में जा रही है, जैसे भाजपा वैसे कांग्रेस भी जा रही है, नहीं, ऐसा नहीं। रही बात, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बहुत ध्यान से सुन रहा था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा सितंबर में शुरुआत की थी और आज हम 2023 जनवरी में हैं और यात्रा समाप्ति की ओर है। तो मुझे इस बात की तो बहुत खुशी है कि हम लोगों ने जो 80-20 की बात करते थे, जो शमशान कब्रिस्तान की बात करते थे, वो आज इस दौर पे आके खड़े हो गए हैं, वहां तक आके खड़े हुए हैं कि जहां वही कह रहे हैं कि हम लोग मुसलमानों के बीच में, अल्पसंख्यकों के बीच में भी जाएं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, जो धर्मांतरण के, लव जिहाद के मुद्दे हैं, उससे बढ़कर यह लोग आज चाह रहे हैं कि हम लोग भी उन बस्तियों में जाएं, वहां भी स्कूटर लेके जाएं, वहां भी देखें कि क्या हो रहा है। यह मैं मानता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा ने जो 3570 किलोमीटर पूरे कर जो अचीवमेंट हासिल की है, उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट भारतीय जनता पार्टी का ये सॉफ्ट होना है। और हमने पहले ही कहा था, जब यात्रा शुरुआत हुई तो भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा उपहास उड़ाया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कोई नहीं आएगा। बीजेपी की नजर आपके वोट बैंक और क्षेत्रीय पार्टियां जो स्पेशल एक वर्ग की राजनीति करती हैं उस पर है, तो आपकी नजर बीजेपी के वोट बैंक पर है। सही कहा देवाशीष जी मैंने? ऐसी कुछ स्ट्रेटेजी बन रही है? चुनावी पार्टियां, सभी चुनावी पार्टियां ये प्रयास करती हैं, ये चाहती हैं कि उनका वोट बैंक बढ़े, वह जनता के बीच में ज्यादा से ज्यादा जा पाए, उनका विश्वास जीत पाए और ज्यादा से ज्यादा सीटें निकाल पाए। ये तो सभी पार्टियों का मत है। अब रही बात, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम लोग मुसलमानों के बीच में जाएंगे, तो मैं तो इसको एक पॉजिटिव एटीट्यूड मानता हूं और उनका स्वागत करना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी मैं बड़े गंभीरतापूर्वक बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का स्वागत करना चाहिए कि उनमें इस तरह की भावना तो कम से कम। देखिए देवाशीष जी, बीजेपी एक कदम आगे बढ़ गई है। जो मुस्लिम समाज का एक संपन्न वर्ग है वो तो बीजेपी के साथ रहा ही है, लेकिन जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है, कमजोर है, जिसकी आबादी सबसे ज्यादा है, उस पर बीजेपी की खास तौर पर अब नजर है 24 के लिए। ये एक इनकी प्लानिंग के तहत नजर भी आ रहा है। आगे नहीं बढ़ गई है जी, आगे नहीं बढ़ गई है। वैचारिक जो इनका जो अभी तक वैचारिक मत रहा है, उस वैचारिक मत से इन्होंने उस पर क्वेश्चन मार्क उठाया है। अब जितनी ये बात आगे निकलेगी, ये कमान से निकल चुका है, जितनी ये बात निकलेगी, इनको आपस में अपनी विचारधारा में यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हम जिस मुसलमानों को, जिन अल्पसंख्यकों के बीच में हम जा रहे हैं, उनको हम अपनी विचारधारा से कैसे जोड़ पाएंगे और अपनी विचारधारा को भारतीय जनता पार्टी के मोल्ड। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।